बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके विजिटर वीज़ा के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से कि अगर आप पाकिस्तान से यूके का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने किस पैटर्न पे अपनी स्टेटमेंट को जो है वो रेडी करना है। यूके का स्टेटमेंट रेडी करने का क्या पैटर्न है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं या हमें टाइम टू टाइम जो है हर कस्टमर को अलग-अलग से जो है वो गाइड करना पड़ता है इस पूरे वीज़ा प्रोसेस को, इस पूरी वीज़ा प्रोसेस के अलावा इस बैंक स्टेटमेंट को किस तरह से रेडी करना है। तो उस वाले से आज की वीडियो जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो आपके लिए ज़रूर ऐड करेगी अगर आप अभी या फ्यूचर में जो है अपना यूके का वीज़ा अप्लाई जो है वो करने जो है जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सैलरी ले रहे हैं वो किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को जो है वो मेंटेन जो है वो करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जब भी आपने अपनी यूके के लिए स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करनी है तो डे फर्स्ट पे आपके अकाउंट में कम से कम 15 लाख का बैलेंस जो है वो होना चाहिए। ज़ीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली 6 महीने बाद जो है आपकी स्टेटमेंट उस तरह से नहीं बनेगी जितनी के फ़ंड जो है आपको अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए होंगे। तो लिहाजा जब भी आपने अप्लाई करना है तो डे फर्स्ट पे आपने कम से कम 15 लाख जो है वो अपने अकाउंट में लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आप अपनी सैलरी जो है वो स्टार्ट जो है वो करेंगे और उसको अपने पैटर्न को जो है वो फॉलो करेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो में जो है बताऊँगा। सैलरी वाले लोग जो है अपना 25 से 30% पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे, बाकी अपने फंड्स को जो है वो रोक लेंगे। जो डे फर्स्ट पे आपने 15 लाख जो है वो ऐड किया था उसको भी आप रोक लेंगे। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है उसका 70% भी तकरीबन आप अपनी सैलरी का जो है वो रोक लेंगे। 25 से 30% इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपने पूरा महीना जो है अपनी स्टेटमेंट को जो है वो रन करना है। 25 से 30% पूरा महीना आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा महीना जो है वो अपना खर्चा जो है वो करेंगे। इस खर्चे को किस तरह से करना है इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको जो है वो बताऊँगा। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस पैटर्न पे स्टेटमेंट को जो है वो रेडी जो है वो करेंगे। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि बिज़नेस करने वाले लोगों का डेफिनेटली बिज़नेस अकाउंट भी जो है वो होना चाहिए। वो अपना मंथली जितना भी प्रॉफिट होगा वो अपने बिज़नेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, महाना मेरा 2 लाख जो है वो प्रॉफिट जो है वो मैं सेव करता हूँ और उसका जो मेरा 2 लाख का जो मैं प्रॉफिट है वो मैं अपने बिज़नेस अकाउंट से 2 लाख जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट में हर महीने की फ़िक्स डेट को जो है वो ट्रांसफ़र करूंगा। मिसाल के तौर पर मोस्टली जो लोग हैं उनको हम रिकमेंड यही करते हैं कि महीने के स्टार्ट में 1, 2, 3, 4 तक की तारीखों में जो है वो आप अपना जो प्रॉफिट है मंथली वो बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो करें। अब बात कर लेते हैं कि मेरा 2 लाख प्रॉफिट है, अब इसका 25 से 30% आपने निकाल लेना है। सिमिलरली जैसे सैलरी वाले ने निकाला था इस पैटर्न पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी जो है वो करनी है। इसके अलावा यूके के केस में अगर आप कैश की सूरत में पर्सनल अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे बिजनेस होने की सूरत में तो यूके उसको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं करता। जो कि एक्नॉलेजमेंट जो है आपको बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में मिलेगी वो एक्नॉलेजमेंट आपको कैश की सूरत में यूके जो है वो नहीं देगा। सेकंडली जो है वो बात कर लेते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस खर्चे को चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं 25 से 30% खर्चा आपने पूरा महीना किस तरह से जो है वो करना है। फ्रेंड्स, इसमें डेफिनेटली आपने मिक्स ट्रांजैक्शंस करनी है। जैसे एक नेचुरल एक तरीकाकार होता है, मिसाल के तौर पर मैं हर महीने अपने कार्ड से ATM कार्ड से कभी पेट्रोल जो है वो डलवाता हूँ अपनी गाड़ी में, कभी उससे ग्रासरी खरीदता हूँ, कभी मैं उससे पैसे विड्रा करता हूँ, कभी मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ज़रिए फ़ंड जो है मुख्तलिफ दोस्तों को ट्रांसफ़र करता हूँ, कभी मैं अपने यूटिलिटी बिल जो है जमा करवाता हूँ। तो इस नेचर की आपने पूरा महीना जो है मिक्स अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो करनी है ताकि एक चीज़ आपकी जो है वो नेचुरल लगे कि आप एक नेचुरल तरीके से जो अपना एक्सपेंस जो है वो 25 से 30% जो है वो कर रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जब तक जो है अपनी स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जो है यूके आपको वीज़ा नहीं देगा। फ्रेंड्स, इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब अगर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जो बिज़नेस की स्टेटमेंट है उसको किस तरह से जो है वो चलाना है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर इस पैटर्न पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो बनी हुई है या आप बना रहे हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से आप यूके का वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या जितने भी ममालिक आपको स्क्रीन पे जो है नज़र आ रहे हैं इन तमाम ममालिक का विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उस वाले से आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। गुलबर्ग 2 का ऑफिस का एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है, नीचे व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा है, वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड, जो बिज़नेस स्टेटमेंट है इसकी तरफ जो है वो वापस आते हैं। बिज़नेस स्टेटमेंट को आप रैंडम जो है वो चला सकते हैं, इसके लिए कोई कैद नहीं है। इसमें आप कम या ज़्यादा फंड जो है वो आपने जो है वो ऐड जो है वो कर सकते हैं।
यूके की जो स्टेटमेंट है इसमें प्योरली जो आपकी असेसमेंट होती है वो पर्सनल अकाउंट की होती है, लिहाजा बिजनेस स्टेटमेंट को आप जैसे मर्जी रन करें, उसका कोई जो है वो इशू जो है वो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एडिशन आपके लिए ज़रूर किया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।